शाम के धुंधले उजाले में एक धुंधली सड़क ढेक पर तेज कदमों से चलता एक व्यक्ति दिख रहा था। यह रवि था, जो एक साधारण बैंक क्लर्क था। आमतौर पर वह बिना किसी हड़बड़ाहट के घर लौटता था, लेकिन आज उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लाल रंग से कुछ शब्द लिखे थे। रात के 12 बजे पार्क में मिलो, नहीं तो तुम्हारा राज सबके सामने आ जाएगा। रवि के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसके कॉलेज के दिनों की एक घटना, जो उसने अब तक गुप्त रखी थी, किसी को कैसे पता चल गई। वह जानता था कि अगर यह सच बाहर आया तो उसकी नौकरी और इज्जत दोनों ही दांव पर लग जाएंगे। डरते डरते उसने तय किया कि वह पार्क में जाकर इस ब्लैकमेलर का सामना करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक छोटा सा चाकू भी रख लिया। रात के ठीक 12 बजे रवि पार्क में पहुंचा। चारों ओर खामोशी थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सामने एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति खड़ा था, जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। तुम्हें यह क्यों लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो, रवि? उस व्यक्ति की आवाज में अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें क्या चाहिए? या तो तुम मेरे लिए वह काम करो जो मैं कहूंगा, या फिर कल की सुबह सब कुछ अखबारों में छप जाएगा। कौन सा काम? कल बैंक में तुम्हें एक ऐसा डेटा फाइल चोरी करनी होगी जिससे मुझे करोड़ों का फायदा हो सके। रवि जानता था कि बैंक के डेटा तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन उसने इस काम को करने का मन बना लिया। अगले दिन उसने बड़ी सावधानी से उस डेटा फाइल को निकाला और शाम होते ही पार्क में मास्टरमाइंड के हवाले कर दिया। तुमने अच्छा काम किया, अब अगला काम सुनो। मास्टरमाइंड ने उसे और एक नए काम में उलझा दिया। रवि को उम्मीद थी कि अब ब्लैकमेल का अंत हो जाएगा, लेकिन मास्टरमाइंड की मंशा और खतरनाक थी। उसने रवि को एक और कठिन काम सौंप दिया, बैंक के लॉकर से नकदी निकालने का। यह अपराध था और पकड़े जाने पर उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत गंवानी पड़ सकती थी। मगर मास्टरमाइंड ने उसे अपने जाल में ऐसा उलझा दिया था कि बाहर निकलना लगभग असंभव था। मजबूरी में उसने चोरी की योजना बनाई। रात में सन्नाटे के बीच वह बैंक के लॉकर रूम में घुसा और मास्टरमाइंड को नकदी सौंप दी। लेकिन मास्टरमाइंड की मांगे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसने रवि से एक बड़े व्यापारी की हत्या करने को कहा। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। हत्या करना, यह सोचना भी उसके लिए भयानक था, मगर मास्टरमाइंड ने उसकी हर कमजोरी पकड़ ली थी। रवि के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, वह पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दे। उसने साहस जुटाया और पुलिस स्टेशन में जाकर एक अधिकारी से मिलकर सब कुछ बताने का निर्णय किया। उसने अपने पास मौजूद सबूत भी इकट्ठा कर ली और पुलिस के साथ एक मुलाकात तय कर ली। लेकिन जब रवि पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस अधिकारी वही नकाबपोश मास्टरमाइंड था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ रवि को देखा और कहा, क्या सोचा था कि मुझसे बच सकोगे? मैं हमेशा एक कदम आगे हूं। रवि अब पूरी तरह मास्टरमाइंड के शिकंजे में था। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी।